मुख्यमंत्री जी रेवाड़ी आए, हमें काफ़ी उम्मीदें थी कि रेवाड़ी के लिए कुछ वो देकर जाएंगे, रेवाड़ी की हालात जो हैं कुछ सुधरेंगी। पर मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर के ज़रिए रेवाड़ी आए और उन्होंने रेवाड़ी की सुध नहीं ली। बेहतर होता एक मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए जो रोड के रास्ते से आए, ताकि वो देख पाए कि शहर की क्या दुर्गति हो रही है। और उसके अलावा हमारे जो सांसद हैं उनके बड़े बड़े पोस्टर तो लगे हुए थे मीरपुर यूनिवर्सिटी के अंदर, पर उन्होंने भी जहमत नहीं उठाई कि वो आकर देखें एक बार कि हमारे रेवाड़ी शहर की क्या दुर्गति हो रही है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा हमारे सांसद से, हमारे मुख्यमंत्री से, कि जो आज रेवाड़ी शहर की हालात है, चाहे जल भराव है, चाहे दिल्ली रोड के ऊपर आए दिन पानी भर जाता है, आप लोग रोज़ देखते हैं कि किस तरह से वहाँ पर गाड़ियाँ फंस जाती हैं, बड़े बड़े ट्रक पलट जाते हैं और कोई उसकी सुध नहीं ले रहा है। हमारे सांसद ने भी आज से 3-4 महीने पहले कहा था कि भाई 1 हफ्ते के अंदर रोड बन जाएगा, पर अब तक वो रोड नहीं बन पाया। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, या तो हमें मुख्यमंत्री जी ये पावर दे दें कि हम अपनी जो निधि है उसके ज़रिए उस रोड को बना दें, क्योंकि वो NHAI के अंदर आता है, उसकी वजह से हम उसको वहाँ पर ग्रांट नहीं दे सकते। मैं तो स्वयं चाहता हूँ कि अगर ये लोग नहीं बना रहे तो मैं अपने ग्रांट से उसको बना दूँ, पर आप लोग जानते हैं वो NHAI के अंडर आता है, इसलिए हम वहाँ ग्रांट भी नहीं दे सकते। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा अधिकारियों से भी कि आप लोग जाग जाइए, जो लोगों को तकलीफ़ हो रही है आए दिन उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे जो सांसद हैं राव इंद्रजीत जी, वो मुझे संज्ञान में ये आया है कि 23 सितंबर को वो एक रैली करने जा रहे हैं झज्जर के अंदर। उससे बेहतर ये होता कि वो रैली गुड़गांव में, पटौदी में या रेवाड़ी के अंदर करते, अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर करते। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको इस बात का एहसास हो चुका है कि यहाँ के जो इलाके के लोग हैं उनके भ्रम में अब नहीं आएंगे। एक दबाव की राजनीति करने के लिए झज्जर में वो रैली कर रहे हैं। उनको रैली यहाँ करनी चाहिए। अब तक उन्होंने अपने धन्यवादी दौरे यहाँ अब तक नहीं कर पाए हैं। आज तक उन्होंने सुध अपने इस इलाके की नहीं ली और वो झज्जर जा रहे हैं। उनको रेवाड़ी आकर देखना चाहिए, मेवात जाना चाहिए, पूरे दक्षिण हरियाणा के अंदर जहाँ से उन्होंने वोट ली है उन लोगों के बीच में वो अब तक नहीं आए हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि जो इस इलाके की दुर्गति है उसके मुख्य रूप से कारण वही रहे हैं। और पिछले 7 सालों में आप लोगों ने भी देखा है कि किस तरह से भेदभाव इस पूरे हमारे इस इलाके के साथ हुआ है। कल मुख्यमंत्री जी आए, एक भी ग्रांट हमारे शहर को नहीं देकर गए। पिछले दिनों में भी 1150 करोड़ रुपए की जो ग्रांट आई थी, वहाँ भी सारा जो पैसा है इस पूरे दक्षिण हरियाणा में कहीं नहीं दिया। ना रेवाड़ी को कुछ मिला, ना महेंद्रगढ़ को कुछ दिया, ना गुड़गांव को कुछ दिया, ना मेवात को कुछ दिया। और कल जो वो शिलान्यास करके गए हैं, शायद मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में नहीं है कि 2017 को उसका पहले भी वो इनॉग्रेशन कर चुके हैं, फाउंडेशन स्टोन रख चुके हैं। अब 4 साल बाद उसी चीज़ का दोबारा ये लोग कर रहे हैं, भूमि पूजन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को बरगलाना इनको बंद करना चाहिए। और सच्चाई जो है आज शहर की ये है कि हमारा जो शहर है आज बहुत दुर्गति से हो चुका है। तो मैं तो आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक और हमारे जो प्रदेश के मंत्री हैं, सांसद हैं, उनके तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ये जो इलाके के लोग हैं ये उनकी तरफ टकटकाए लगाए हुए देख रहे हैं कि कब इस इलाके की सुध ये लोग लेंगे। तो मेरा तो यही है कि आने वाले समय के अंदर, आज आपके देख रहे हैं कि हमारा जो ये नगर परिषद है इसके चुनाव को हुए भी कितने दिन हो गए, पर शहर के अंदर कोई विकास नहीं हुआ है। वही गंदगी के ढेर आज लगे हुए हैं, बेसहारा पशु पूरे शहर में नज़र आती हैं। रोडों की स्थिति आप देख लीजिए कितनी ख़राब होती जा रही है। जल भराव आप हर जगह देखते हैं, थोड़ी सी बारिश हो जाती है पूरा शहर डूब जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी कमी है। इन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे चुनाव के दौरान, जब नगर परिषद के हुए थे, कि हम इस शहर को नगर निगम बना देंगे, पर आज तक उसके ऊपर ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ तक कि इनकी जो अपनी बैठक होती है, इनको जो करनी होती है हर महीने, कई दिन हो गए इन्होंने अपनी बैठकें ही नहीं करी हैं। जब तक ये बैठक नहीं करेंगे तब तक पार्षद अपनी बातों को पहुंचाएंगे कैसे। ये मानना है कि सबसे पहले तो जो किसान इतने महीने से सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं, एक संवाद दोबारा से शुरू करना चाहिए। सरकार को उनसे बात करनी चाहिए, उनकी सुध लेनी चाहिए। देखिए किसानों के ऊपर किस तरह से बर्बरता के साथ लाठियां बरसाई गई करनाल के अंदर, वो हम सब लोगों ने देखा कि एक अफसर ने किस तरह से आदेश दिए कि किसी भी किसान के सर फूट के नहीं जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उस तरफ ध्यान देना चाहिए। और अगर सरकार चाहती है कि भी कोई ना कोई इसके अंदर बीच का रास्ता निकले,
तो सबसे ज़रूरी ये है कि किसानों के साथ संवाद किया जाए। शहर की जो हालत है रोडों की, या जो रोड जो गांव के टूट गए हैं क्योंकि ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी तो ये है कि इनके साथ संवाद किया जाए। एक अब डेडलॉक बन गया है, ना तो सरकार उनसे बात करने के लिए तैयार है, तो इस वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक संवाद की कमी है। एक जो रेवाड़ी दिल्ली मार्ग है उस पर NH-71 के साथ लगता हुआ जो क्षेत्र है, आपने भी चेतावनी भी दी, केंद्रीय मंत्री ने भी कहा हालात आज भी जस के तस हैं, क्या मानते हैं? देखिए, क्योंकि आप ये जानते हैं कि NHAI के अंडर वो रास्ता आता है, उसके ऊपर हमारी जो ग्रांट हमें मिलती है हम उस पर नहीं लगा सकते। अगर मुख्यमंत्री जी अलाउ करें हमें वहाँ पर मेरी ग्रांट देने को, तो जो हमें डिस्क्रिशनरी कोटा मिलता है मैं उसके ज़रिए से भी पैसा देने को तैयार हूँ, क्योंकि आए दिन लोगों को उसकी वजह से तकलीफ़ होती है। हमारे सांसद इतने महीने हो गए उनको कहते हुए, अल्टीमेटम दे दिया कि 7 दिन से हो जाना चाहिए, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको जनता के रोष का डर था, इसी वजह से वो यहाँ पर नहीं आए, क्योंकि जनता के सवालों का जवाब उनको देना पड़ेगा। किसान उनको काले झंडे दिखा रहे थे, जबरन उनको गिरफ्तार किया गया, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो लोगों की आवाज़ को दबाने का काम भी यहाँ की पुलिस और प्रशासन कर रही है।